नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धर्म श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। अ, आज हम लोग फिर से धम्मपद के गाथा कथा और उसके अर्थ को जानेंगे। अ, ये धम्मपद का 42वां गाथा है, जिससे जुड़ा कहानी भी है, इसका अर्थ भी है। इससे पहले हम लोग ने 41वां तक गाथा कथा और उसे कहानी को जान लिया है। आज 42 नंबर पर है और ये चित्तवग्गों के अंतर्गत आता है। इसमें नंद नाम का एक चारवाहा है जो अनाथ पिंडिका के यहाँ काम करता था। अनाथ पिंडिका आप लोग जानते हैं, श्रावस्ती के बहुत धनी सेठ था, जो भगवान बुद्ध के प्रथम या तो प्रधान दायक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने भगवान बुद्ध को श्रावस्ती में जेतवन नामक बिहार बना के दिया था। तो नंद उसके यहाँ पे गायों की रखवाली करने के लिए काम किया करता था। अ, अनाथ पिंडिका के यहाँ हमेशा भगवान बुद्ध आया करता था और उपदेश भी दिया करता था। भोजन दान अनाथ पिंडिका बहुत ही श्रद्धा से भगवान बुद्ध को पूजा करते थे। अन्य बहुत बड़े बड़े उत्सव, धर्म देशना का आयोजन, अन्य वेदशालाएँ आदि सभी कार्यक्रमों में भगवान बुद्ध को बुला करके उनको भोजन दान करके सभी कार्यों में बुद्ध को बुलाते थे। तो ये हमेशा देखता था नंद कि भगवान बुद्ध ऐसे आया गया, इन्होंने उपदेश दिया। अनाथ पिंडिका आज पहले से लेकर के आज कितना खुश है भगवान बुद्ध के मिलने के बाद, ये हमेशा देखते थे। अनाथ पिंडिक के परिवर्तनों को देखा करता था ये। तो इनके मन में भी एक चेष्टा जगा, एक विचार जगा कि मैं भी क्यों ना भगवान बुद्ध को बुलाऊं और उनको भी भोजन दान दूं। ये हमेशा सोचता था। तो इन्होंने एक दिन भगवान बुद्ध से कहा कि आप मेरे यहाँ पे आइए, मैं भी आपको भोजन दान दूंगा, या मैं भोजन दान कराना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध से विनती करता है। भगवान बुद्ध उनके बातों को टाल देता है कि हम बाद में आएंगे, अभी समय है। ऐसे नंद कई बार जो है भगवान बुद्ध से विनती करता है, फिर भी उनके बातों को टाल देता है। ऐसा कई बार होता है। एक दिन भगवान बुद्ध श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे। अचानक भिक्षु संघ के साथ वह उस रास्ते को छोड़ करके नंद की घर की ओर जाता है। भिक्षु संघ भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। नंद के यहाँ पहुँच करके अच्छा से बैठता है। नंद भगवान बुद्ध को बहुत ही श्रद्धा से बहुत ही स्वादिष्ट भोजन प्रदान करता है, परोसता है। ऐसा भगवान बुद्ध 7 दिनों तक उनके यहाँ पे जाता है। 7 दिनों तक बहुत ही श्रद्धा से भोजन दान देता है। 7वें दिन जब भगवान बुद्ध नंद के घर से बिहार की ओर लौट रहा था, तो भगवान बुद्ध उनको अपना पात्र थमा देता है कि नंद ये पात्र ले लो। तो नंद उस पात्र को पकड़ता है। पात्र को लेने के बाद भगवान बुद्ध के पीछे पीछे जाता है। आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद भगवान बुद्ध वो पात्र उनसे ले लेता है और नंद से कहता है कि कृपया आप अपने घर की ओर चलें। तो नंद वहाँ से लौटता है अपने घर की ओर। जब वह अपने वह उस रास्ते से अपने घर की ओर लौट रहा था, तो रास्ते में ही एक शिकारी के बाण से नंद मारा गया। बाद में ये भिक्षुओं को पता चला, अरे नंद मारा गया, जो इतना श्रद्धा से 7 दिनों तक दान दे रहा था, 7 दिनों से दान दे रहा था, ये क्यों ऐसे हुआ। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर भगवान बुद्ध नंद को वहाँ तक नहीं बुलाते तो उनका मृत्यु नहीं होता, ऐसा भी शंका करते हैं। तो ये सारे समस्याओं से उलझने के कारण भिक्षु भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध से विनती करता है कि कृपया नंद के बारे में बताइए, क्यों ऐसे हुआ, क्या हुआ। तो भगवान बुद्ध बताते हैं कि नंद का समय इतना ही था, नंद का जीवन इतना ही था जो उसने पूरा ख़त्म करके ही यहाँ से गया है। और बुद्ध कहते हैं कि जब वे भिक्षु संघ को बुला करके भोजन दे रहा था, दूसरे दिन में ही उनको सोतापट्टी फल की प्राप्ति हो गया था। और
इतने श्रद्धा से दान दिया है, इतना पुण्य कार्य किया है, उनका मृत्यु तो निश्चित ही था। पूर्व जन्म के पाप के कारण उनको ये ऐसा दिन देखना पड़ा, उनको मरना पड़ा। लेकिन उनका जीवन एक सोतापति सगुदागामी अरहत की भांति ही हो गया है। अब वह धीरे धीरे अरहत की प्राप्ति अवश्य करेगा, ऐसा कह करके भिक्षुओं को वह भिक्षुओं को समझाते हैं भगवान बुद्ध। तो भिक्षुओं का भी जो अंदर में विचार था, शंका था, अनेक प्रश्न था, वो सारे समस्या का समाधान हो जाता है। तो बुद्ध एक गाथा कहते हैं। गाथा इस प्रकार है। दिशो दिशं यतं करिया वेरी वा पन वेरिनं मिच्छा पनि हितं चित्तं पापिनो पापियो न ततो करे। जितनी हानि शत्रु शत्रु की या वेरी वेरी की कर सकता है, उससे कहीं अधिक हानि बुरे मार्ग पर लगा हुआ चित्त कर सकता है। ये चित्तवज्ञो है। आपका जितना भी हानि जैसे नुकसान, एक वेरी, एक जो है जलने वाला आपसे, आपके पड़ोसी, आपके भाई परिवार वाले कोई भी हो, वेरी नहीं कर सकते है बोल रहा है। और शत्रु, आपके दुश्मन भी उतना हानि नहीं कर सकते आपका जितना हानि आपके मन, अगर आपके मन, आपके सोच, आपके विचार बहुत ही बुरे हैं, दूसरे के प्रति हमेशा नकारात्मक सोच रखने वाला है, वो उलट के अपने पास ही आएगा। तो ये चित्त को शुद्ध करने के लिए ही बता रहा है कि जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, वो अपना बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर लेगा। ये इतना नहीं कि जितना दुश्मन आपका करे या वेरी करे। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए हमें ये ध्यान धर्म साधना का अभ्यास करते रहना चाहिए। जिस प्रकार नंद ने भिक्षु संघ को बुला करके भोजन दान दे करके उनसे धर्म उपदेश सुन करके ध्यान का अभ्यास कर करके मन में श्रद्धा जगा जगा के अपने आप को तैयार किया है, ऐसे हम लोगों को भी दान शील भावना इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। थोड़ा 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 जितना समय हम लोगों को इस संसार में रहने को मिला है उतना तो मिलेगा ही। हम लोगों का मौत कब होगा हम लोगों को भी नंद के भांति पता नहीं है। इसीलिए ऐसे ही आप लोग पुण्य कार्य करते रहे, धर्म में आगे बढ़ते रहे, आप सबका जीवन अच्छा हो, धर्ममय हो। यह धर्म की देशना अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को अवश्य ही सेवा करें। ऐसे ही आप धर्म ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहे। सब्बीतियो विभज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। साधु साधु साधु।